सरकार के द्वारा लाया गया 8 बड़े चेंजेस ईपीएफओ स्कीम के अंदर 2024 एंड 25 के लिए 8 बड़े बदलाव। तो हेलो दोस्तों, अगर आप ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के मेंबर हैं तो आपके लिए बहुत सारे चेंजेस आ गया है। एडवांस विथड्रॉल से लेकर ट्रांसफर, केवाईसी करेक्शन से लेकर इंटरेस्ट तक सब कुछ आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो 8 बड़े अपडेट्स हुए हैं, वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना है। सो हाय एवरीवन, मैं हूं पापिया, आप देख रहे हो डिकोड द लॉ, जहां पर सिंपल और सरल भाषा में जागरूकता फैलाने वाला वीडियो बनाया जाता है। पहला अपडेट, ईपीएफओ इंटरेस्ट रेट अपडेट। ईपीएफओ ने नई इंटरेस्ट रेट डिक्लेयर कर दी है जो है 8.25%। ये पीपीएफ, किसान विकास पत्र, सुकन्या समृद्धि जैसे अन्य गवर्नमेंट सेविंग स्कीम से हाइयर है और सबसे बड़ी बात, ईपीएफओ का इंटरेस्ट टैक्स फ्री भी है। दूसरा बड़ा अपडेट इडली को लेकर के, इडली नहीं EDLI यानी एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। ईपीएफओ के तहत चलती है 3 स्कीम्स। पहला प्रोविडेंट फंड स्कीम, दूसरा एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, तीसरा EDLI जिसमें एम्प्लॉय आपके लिए हर महीने इंश्योरेंस प्रीमियम भरता है। EDLI में 3 बड़े चेंजेस आया है। पहला, मिनिमम इंश्योरेंस बेनिफिट। अगर आपकी सर्विस 12 महीने से कम भी है तब भी अब मिनिमम 5 लाख तक की इंश्योरेंस मिलेगी। EDLI में सेकंड बदलाव, नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पीरियड बेनिफिट, फिर भी इंश्योरेंस कवर एक्टिव रहेगा। थर्ड चेंज इडली के अंदर, सर्विस कंटिन्यूटी। जॉब बदलने पर 2-3 महीना का गैप आया तो भी आपकी ओल्ड सर्विस कंटिन्यूटी मानी जाएगी, मतलब हायर इंश्योरेंस बेनिफिट अभी आपको मिलेगा। अभी तीसरा अपडेट, हायर पेंशन इंप्लीमेंटेशन। वो सारे पेंशनर्स जो रिटायर्ड हुए हैं बिफोर 1 सितंबर 2014, उनके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक लैंडमार्क डिसीजन दिया है। देखिए, सरकार एक्चुअली छीनने की कोशिश कर रहा था पेंशनर्स के कुछ हक, इनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था। तो क्या है मैटर, छोटा करके जान लेते हैं। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के पेंशन योजना 1995 में 22 अगस्त 2014 को अधिसूचना जारी कर संशोधन किया। इन अमेंडमेंट्स ने उच्च पेंशन लाभ की पात्रता को सीमित कर दिया और एक कट ऑफ डेट लागू की। मैटर पहुंचा देश के बहुत सारे न्यायालय के पास, दिल्ली हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट। ये जो अमेंडमेंट है इसको अवैध करार दे दिया, कहा कि सरकार का ये जो डिसीजन है ये गलत है, आर्बिट्ररी है। और यहीं पर ईपीएफओ और भारत सरकार ने इन निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। यहीं पर दोस्त जरा ध्यान से सुनिए, 2014 से पहले एक डीम्ड क्लॉज लाया गया, यानी कि मान ही लिया जाएगा ऐसा क्लॉज। कोर्ट ने डिसीजन में कहा कट ऑफ डेट का मतलब है वो अंतिम तारीख जब तक कर्मचारियों को हायर पेंशन के लिए अपना जॉइंट ऑप्शन फॉर्म जमा करना था। कर्मचारी जो वास्तविक वेतन 15,000 से ज्यादा है पर पेंशन चाहते थे, उन्हें 1 सितंबर 2014 से 6 महीने के भीतर जॉइंट ऑप्शन फॉर्म भरना था। और अगर उन्होंने समय पर फॉर्म नहीं भरा तो ये माना जाएगा कि उन्हें उच्च पेंशन यानी कि हायर पेंशन नहीं लेनी है। आया बात समझ में? और इसके बारे में बहुत सारे कर्मचारियों को इंफॉर्मेशन नहीं था, पता ही नहीं था कि इस तरीके से कोई रूल आया है। बहुत सारे कर्मचारियों को इस नियम की सटीक जानकारी नहीं दी गई थी। इसके कारण लाखों कर्मचारी बिना जाने ही उच्च पेंशन से वंचित रह गए। कोर्ट ने आदेश दिया कि ये कट ऑफ डेट इनवैलिड है क्योंकि ईपीएफओ वाले कर्मचारियों को सही से सूचित करने में विफल रहे। सभी कर्मचारियों को 4 महीने का नया अवसर दे ताकि वो फिर से फॉर्म भर पाए। अभी चलते हैं चौथी बड़ी अपडेट की ओर, ईपीएफ एडवांस विथड्रॉल सिंप्लीफिकेशन। इलनेस के केसेस में 1 लाख तक का एडवांस विथड्रॉल बिना मैनुअल अप्रूवल के डायरेक्ट मिल जाएगा। मैरिज, एजुकेशन और हाउस वाले एडवांस क्लेम भी अब ऑटो अप्रूव होंगे। फिफ्थ अपडेट, पीएफ ट्रांसफर सिंप्लीफिकेशन। जब आप
एक जॉब से अनदर जॉब में स्विच करते हैं तो अपना पुराना पीएफ ट्रांसफर करना होता था, लेकिन अब ईपीएफओ ने ट्रांसफर को इजी कर दिया है। अगर आपका यूएएन 1 अक्टूबर 2017 के बाद बना है या आधार फुल्ली वेरीफाइड है तो आपके एम्प्लॉयर अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ट्रांसफर होगा। छठा अपडेट, केवाईसी करेक्शन प्रोसेस। अर्लियर केवाईसी चेंजेस के लिए एम्प्लॉयर और ईपीएफओ दोनों का मैनुअल अप्रूवल लगता था। अब ईपीएफओ ने एम्प्लॉइज को 3 कैटेगरी में बांट दिया है, कैटेगरी ए, बी एंड सी। ए कैटेगरी एम्प्लॉइज अपने डिटेल्स खुद अपडेट और ऑटो अप्रूव कर सकते हैं बिना एम्प्लॉयर के इन्वॉल्वमेंट के। कैटेगरी बी में थोड़ा एम्प्लॉयर अप्रूवल चाहिए और कैटेगरी सी में दोनों अप्रूवल चाहिए। ऑलरेडी 4 लाख मेंबर्स को इसका फायदा मिल चुका है। पर लास्ट पॉइंट की बारी, सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम। अर्लियर पेंशनर्स को शहर बदलने पर काफी परेशानी होती थी, अब पेंशन प्रोसेस सेंट्रलाइज्ड कर दिया गया है। लोकेशन चेंज करने के बाद भी पेंशन स्मूथली मिलती रहेगी। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल मिला है। अगर मिला है इसे एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और हमेशा जागरूक बने रहे। फिर मिलूंगी नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे स्मार्ट, स्टे हैप्पी, स्टे अवेयर। बहुत बहुत धन्यवाद।